20s डेली न्यूज एनालिसिस। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 16 अगस्त के आर्टिकल्स के साथ। पहला है आपका दैट 275 बर्ड स्पीशीज काउंटेड ड्यूरिंग द सर्वे एट और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो अभी एक सर्वे कंडक्ट हुआ है एट द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वेयर इट हैज बीन फाउंड दैट 275 बर्ड स्पीशीज जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्नरेबल और नियर थ्रेटन वंस इंक्लूडेड है। और कुछ सर्वे की डिटेल इस तरह है कि ये एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने कंडक्ट करा है फ्रॉम 20 to 23 जून कवरिंग 540 ट्रेल्स ऑफ किलोमीटर। और सर्वे ने डॉक्यूमेंट करा है वेरियस बर्ड स्पीशीज इन डिफरेंट लैंडस्केप। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर है, इंडेंजर्ड ईगल्स है एंड अदर बेट स्पीशीज जैसे कि ग्रेट हॉर्नबिल were observed. So total 256 species were considered of least concern by conservation organization. Next है जनरल स्टडीज की इकोनॉमी से दैट कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट हैव रेलिवेंस। तो अभी एक नीति आयोग की एक रिपोर्ट हुई है जिसमें ये शो हुआ है कि इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है इट हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम 25% इन 2015 से 16 to 15%. That means lifting about 135 million people out of poverty. और जो 2023 का UNDP का रिपोर्ट है that is also indicating that there is a decrease in multidimensional poverty from 27.5 to 16.2. अब यहाँ पे हाईलाइट जो रिपोर्ट कर रही है वो कंसर्न्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर दैट इट कैन बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टीमेट। क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि जो नॉन इनकम इंडिकेटर है जैसे कि एजुकेशन हेल्थ वो भी इम्पॉर्टेंट है एंड दैट मे नॉट फुली रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेजर। अब जो रिपोर्ट का कंपैरिजन है वो पॉवर्टी रिडक्शन एस्टीमेट पे है डिफरेंट मेथडोलॉजी पे। क्योंकि जो इनकम बेस्ड आपके रिपोर्ट या मेथड वी कैन से कौन से तेंदुलकर एंड रंगाराजन मेथड्स हैं दैट हैव शो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉवर्टी। एंड अब यहाँ पे रिपोर्ट ने अंडरस्कोर ऑल्सो शोज दैट थ्रू द सर्वे एंड थ्रू द वेरियस रिपोर्ट। लेकिन अभी ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो कंपैरिजन के लिए आर स्टिल वेटेड एंड ऑल्सो यहाँ पे इट हैज रेजेस कंसर्न about the discrepancies between the consumption estimate from different sources and recommends the studying the impact of public spending on poverty education. नेक्स्ट है आपका जनरल स्टडीज की इकोनॉमी से दैट अ सर्ज फोरफोल्ड इन्फ्लेशन कुड अंडरमाइन ब्रॉडर कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो इन्फ्लेशन है इंडिया में इट हैज राइजन टू अ 15-month हाई लेड बाय सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फूड प्राइसेस। अब जो कंज्यूमर फूड प्राइस है दैट इज इन्फ्लेज टू 11.51% फ्रॉम 4.55% इन जून। अब जो ये राइज है इट हैज़ फॉलो द RBI इंडिया का जो रिसेंट डिसीजन था टू कीप द इंटरेस्ट रेट स्टेडी वाइल देयर वाज अ वार्निंग ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो जो मेन ड्राइवर है इन्फ्लेशन का वो इस केसेस में आपका है फूड प्राइस सर्च बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फूड दैट हैज़ बीन प्राइस हैज़ बीन हाइड। जो वेजिटेबल प्राइस है including tomato that has surged by 214%. That also plays a major role in this increase. अब economic concerns यहाँ पर है कि it can lead or it can spread to non-food items also affecting various aspects of the economy. तो यहाँ पे ये चैलेंज बन जाएगा RBI के लिए जिनका एम होता है कंट्रोल करने का इन्फ्लेशन को बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। लेकिन जो अनसर्टेनिटीज है वेदर को लेकर और एग्रीकल्चर सप्लाईज को लेकर दैट कैन ऐड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग इन्फ्लेशन इन द कमिंग मंथ। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से व्हाई इज अ कावेरी वाटर शेयरिंग इशू फ्लेयरिंग अप अगेन। तो जो तमिलनाडु है इट हैज आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट टू इंश्योर करने के लिए कि कर्नाटका रिलीजेस 24,000 cubic feet per second of water immediately, and that too by a water sharing agreement that was stipulated. But now Tamil Nadu has sought Karnataka's compliance with the Kaveri Water Dispute Tribunal Award. तो कर्नाटका ने एक्सप्लेन करा है कि बिकॉज ऑफ द लोअर रेनफॉल
कावेरी बेसिन में दैट हैज़ अफेक्टेड द वाटर अवेलेबिलिटी इन द रेजरवायर, क्योंकि जो तमिलनाडु के फार्मर्स है दैट डिपेंड ऑन दिस वाटर फॉर क्रॉप स्पेशली ड्यूरिंग अ शॉर्टेज। तो सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे डिसीजन है वो भी अवेटेड है टू एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे ज़रूरत है एक बैलेंस सोल्यूशन की, पॉसिबली थ्रू अ डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज के एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, विद अमेंडेड किकिंग इन ओडिशा हैज़ नो डीम्ड फॉरेस्ट। तो जो ओडिशा का चेंज आया है फॉरेस्ट पॉलिसी में, ओडिशा गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म करा ऑफिशियल्स को एंड इंडस्ट्री को दैट टू रिक्वेस्ट टू यूज द फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस एंड मस्ट फॉलो द अमेंडेड फॉरेस्ट एक्ट। अब जो कंसेप्ट है डीम्ड फॉरेस्ट का, इट विल सीज टू एग्जिस्ट। और ये डीम्ड फॉरेस्ट किसको रेफर करा जाता है? टू फॉरेस्ट लैंड नॉट ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज सच बाय द गवर्नमेंट। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे? जो ये चेंज है इंटरप्रिटेशन का, इट में लीड टू इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन एंड साथ ही में जो हाफ ऑफ द ओडिशास फॉरेस्ट लैंड है इट इज कंसिडर्ड एज अ डीम्ड फॉरेस्ट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एनवायरनमेंट प्रॉमिस के साथ, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ, टू प्रोटेक्ट द ईच लैंड एंड इंश्योर दैट दे आर प्रिजर्व्ड, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेज होने जा रहा है। अब अमेंडेड फॉरेस्ट एक्ट में जो फॉरेस्ट एक्ट है it is now called as the Van Adhinam that provides protection only to officially declared forest या उन forest को that were declared forest or land notified after 25th October 1980। So land जो officially नहीं notified था as a forest may lose protection under the new amendment। नेक्स्ट है आपका ये जो कल इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच थी, एंड I'll share the highlights of the speech in our telegram channel, so don't forget to download from there। यहाँ पे न्यूज़ में ये है कि जो विश्वकर्मा योजना है आर्टिसंस के लिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस करी है विश्वकर्मा योजना, a scheme with a budget of 15,000 crore aimed at providing skill development opportunity for artisans। आर्टिसंस जैसे कि वीवर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ एक्सेट्रा। अब इनका गोल यही है टू एम्पावर दिस वर्कर्स एंड इन्हांस देयर स्किल। एंड इवन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑल्सो हैव प्लेज ड्रोन्स फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू असिस्ट इन एग्रीकल्चर टास्क। तो अराउंड 15,000 जो women self help group है, it will receive training and even loans to operate and repair drone, enabling the use of drone technology for farming activities। अब नेक्स्ट है PM announces new housing scheme for urban poor, low interest rate loan on offer। तो यहाँ पे भी एक नई स्कीम आने जा रही है इंडिपेंडेंस डे पे जो अनाउंस की गई है, दैट इज एम्ड एट हेल्पिंग अर्बन पुअर बिल्ड houses in cities। A program it will provide relief interest rate में और बैंक लोन में to those who are living in rented houses, slum, chawl or we can say or the unauthorized colony। तो जो ये यहाँ पे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका एग्जाम्पल दिया गया है, 2015 में लॉन्च हुई थी। ये भी अर्बन हाउसिंग को एड्रेस करने के लिए, स्पेशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए था, टू प्रोवाइड पक्का हाउसेस टू एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड बाय 2022। तो स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया था 2024 तक टू कंप्लीट दी सैंक्शन हाउसेस। अब जो यहाँ पे ये वाली योजना की बात हो रही है, इट हैज़ कंप्लीटेड अबाउट 75.51 लाख ऑलमोस्ट लाइक हाउसेस कंप्लीटेड है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट हैज़ ऑल्सो रिलीज्ड 1.48 लाख करोड़ इन असिस्टेंस टू स्टेट फॉर दिस हाउसिंग इनिशिएटिव। नेक्स्ट है रीइमेजिनिंग द रोल ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज इन साइंस एजुकेशन। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एंड साथ ही में जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, तो एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर्स प्रेस कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि उसका जो इम्फोसिस होने जा रहा है स्किल बेस्ड एजुकेशन पे एंड साथ ही में प्रैक्टिकल लर्निंग पे। स्किल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है हायर साइंस के लिए इन इंडिया, और चैलेंजेस भी यहाँ पे बहुत देखे गए हैं बिकॉज इंडिया प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट, लेकिन एक डिस्कनेक्ट रहता है ग्रेजुएट्स के बीच में और जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं दैट आर नीडेड इन साइंटिफिक इंडस्ट्री।
तो अभी जो करंट सिनेरियो ये है दैट करंट साइंस एजुकेशन लैक अप टू डेट करिकुलम, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल. सो व्हाट इज एक्सेप्टेड इज दैट कि एक यूनिवर्सिटी या स्टेट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज को ट्रांसफॉर्म किया जाए हब्स में फॉर स्किल बेस्ड साइंस एजुकेशन. नेक्स्ट है आपका इंडियन एक्सप्रेस से, यहाँ से स्टार्ट होते हैं. ये डिजास्टर मैनेजमेंट से है दैट एक्सट्रीम वेदर इवेंट इन द हिमालयाज आर अ वार्निंग, इकोलॉजी मस्ट बी रिस्पेक्टेड विद प्लानिंग डेवलपमेंट. सो जो अभी एक लार्ज टोल हुआ है टेकन बाय द क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड इन हिमाचल प्रदेश इज अनदर सॉवरेन रिमाइंडर दैट वी शुड रिस्पेक्ट द हिमालयन रीजन फ्रेजाइल इकोलॉजी. तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से इंपॉर्टेंट है. देखिए अपने नोट्स में फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स पे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए. एंड इसमें भी आपको 3 कैटेगरी में बनाना है, प्री, देन ड्यूरिंग द डिजास्टर व्हाट शुड वी डू एंड पोस्ट. और एनडीएमए की जो इस पे गाइडलाइंस है अब वो आपको 2 से 3 लिखनी है अपने आंसर्स में इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट. नेक्स्ट है जनरल स्टडीज फ्री साइंस के पर्सपेक्टिव से. हमने ये न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं दैट रशिया का भी जो एक लूनर सरफेस पे देयर इज एन अटेम्प्ट. सो ये कंपैरिजन आया है आज, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एक तो प्रीलिम के फैक्ट्स के लिए दैट यू शुड रिमेंबर दीज नंबर्स, और साथ ही में जो है कंपैरिजन दिया गया है चंद्रयान 3 और लूना 25 में. नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री से दैट हाउ रेड फोर्ट बिकेम वेन्यू फॉर द प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे स्पीच. तो जैसे कि हमें पता है कि इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फ्लैग होस्ट किया जाता है फ्रॉम रेड फोर्ट. लेकिन जो ये एड्रेस है रेड फोर्ट से मोस्ट सिग्निफिकेंट कैसे बना, ये यहाँ से ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को जब हैंड ओवर हुई थी पावर ऑफिशियली, तब यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ने मेमोरेबली रेफर किया था. और यहाँ से कैपिटल ऑफ हिंदुस्तान से भी जो एक क्रोनोलॉजी चलती आ रही है कि क्यों रेड फोर्ट को ही चूज किया गया प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के लिए, कैसे दिल्ली बिकेम द सीट ऑफ पावर, ऑर्डर हैज बीन गिवन कि दिल्ली सल्तनत में कैसा था, एंड आफ्टर दैट इवन व्हेन द सिपॉय म्यूटेनी हैपन देन कैसा था, देन व्हेन ब्रिटिश केम देन कैसा था, एंड देन हाउ डिड द रिक्लेमिंग ऑफ रेड फोर्ट हैपन. सो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये थी आज की एनालिसिस. अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी. थैंक यू. हैव अ नाइस